गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम अपनी मीटिंग का आगाज दुआ के साथ करें। एक कदूस कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, मैं आपकी नहाई शुक्रगुजार हूँ कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबकी हिफाजत और निगहबानी करना। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हम ब्रदर मिशाइल सफदर के साथ मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। हम ज़बूर गाएंगे। आपे ऊपरो हथ बता के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह ढूंगे पानी विचों मैनू खिच ले जावेगा। आपे उपरो हथ वधा के ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के मेरा कीता सामने आना जदों सामने बिपता ना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। मेरा कीता सामने आना जदों सामने बिपता ना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी। मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हथ वधा के आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर ईमान बाबर से कि वो थैंक्स गिविंग प्रेयर में हम सबको लीड करें। सिस्टर ईमान बाबर। आई थिंक वो हमारे साथ नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर ग्रेसन नजीम से कि वो थैंक्स गिविंग प्रेयर में हम सबको लीड करें।
आए हम दुआ करें। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए तूने बख्शा जिसमें हम तेरे हजूर झुक सकते हैं, तुझसे दुआ मांग सकते हैं, तेरे तेरे हजूर झुक कर तेरे प्रस्तिश कर सकते हैं। ऐ खुदा, इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जूम के लिए जिसकी वसीला से हम सब आज इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, तेरे बंदा पास्टर आशिर को छूना, उनको बड़ी बरकत देना ताकि आज जो भी वो हमें कलाम सुनाए वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। और ऐ खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू जो जो इस इबादत में आ चुका है, उन सबको बड़ी बरकत देना। जो किसी मुश्किलात या वजह या परेशानी की वजह से नहीं आ सका, उसको भी इस इबादत में आने की तौफीक बख्श ताकि वो भी तेरा जिंदा पाक कलाम सुने और उस पर अमल करने वाला बन सके। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर मिशाइल सफदर से कि हमें प्रस्तिश में लीड करें। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावंत का रूह फरमाता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावंत का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर अयान जॉर्ज से खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़ने में हम सबकी रहनुमाई। जी मैं आप सबको सलाम। हमारे आज की पहली तलावत इमसाल उसका 16 बाब और उसकी 28 से 30 आयत में यूं लिखा है। कजरो आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। तनखो आदमी अपने हमसाया को बरगलाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। आंख मारने वाला कजी इजाद करता है और लब चबाने वाला फसाद बर्पा करता है।
खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बात से बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। मैं दरखास्त करती हूँ ब्रदर मिशाइल सफदर से कि वह एक दुआया कोर्स में हम सबको लीड करेंगे। हालेलुया। आई थिंक ही इज म्यूटेड। खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, लंगड़े तूने चलाए प्यार से वो बोले, मुर्दे तूने जलाए आंखें बंद खोले। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, शिफा को तेरी करते हैं कबूल, लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, आमीन। आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए मैं दरखास्त करती हूँ पास्टर आशा बशीर से कि वो हमें ज़बूर 15 गाने में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत ये जो है ज़बूर है, इसका ताल्लुक आज के मैसेज से भी है। तो हम मिलकर खुदावंद के जो है इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में समझने की कोशिश करेंगे, इस गीत के वसीला से, इस सॉन्ग के वसीला से। है यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा, कौन जो तेरे पाक पहाड़ों ते रहेगा सदा। सिद्धि चाल जो चलदा है ओ रास्ती नाल कम करदा। सिद्धि चाल जो चलदा है ओ रास्ती नाल कम करदा।
अपने दिल नाल बोलदा सच ते चुगली नहीं करदा ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। अपने हक हम साए नाल ओ करदा ना बुरे आई। अपने हक हम साए नाल ओ करदा ना बुरे आई। ऐ बावाली लाते गले ओस कदे ना लाई। ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। जिदे अगे बुरा आदमी है निकम्मा बंदा। जिदे अगे बुरा आदमी है निकम्मा बंदा। पर यहोवा तो जो डरदा ओनू इज्जत देंदा है। यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। अपनी सौतों कदी नहीं मुड़दा भावें घाटा खावे। अपनी सौ कदी नहीं मुड़दा भावें घाटा खावे। देंदा उधार पर उस ते कदी ब्याज न लावे। यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। नेकां दे सतावन लई वड्डी कदी ना लैंदा। नेकां दे सतावन लई वड्डी कदी ना लैंदा। जेड़ा कम अजे करदा सदा सलामत रैंदा है। यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। कौन जो तेरे पाक पहाड़ उते रहेगा सदा। हालेलुया। आमीन। मैं अब दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर चार्ल्स सदीक से कि वो सरमन प्रेम हम सबको लीड करें। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हुजूर फजल के तख्त के पास आते हैं और शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। आसमानी बाप, आपने दी वॉइस ऑफ शेफर्ड फैमिली को ये फजल बख्शा और एक नया दिन हम सब की जिंदगी में बख्श दिया कि हम मिलकर इस प्लेटफार्म के जरिए से तेरे नाम को जलाल दे और तेरे नाम को बढ़ा सके। आसमानी बाप, जितनी देर गाया बजाया तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे, ताकि सारा इसका सारा इज्जत और ऑनर तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और अब जब तेरा बंदा कलाम करने को है तो अपने बंदा को वो अल्फाज बख्श देना जो हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत, हमारी जिंदगियों के लिए तसल्ली का, हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का वसीला बन सके। आसमानी बाप, तेरा अब्रानियों का मुसन्नफ क्या खूब फरमाता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजर में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। यकीनन आसमानी बाप,
हमारी जिंदगियों से, हमारे ख्यालों से, सोचों से, रवशों से तू बखूबी हकीकी तौर पर वाकिफ है आसमानी बाप। तो आज दुआ करते हैं आसमानी बाप, जब तेरा बंदा पाशर आज कलाम करता है तो हमारी जिंदगियों के खिलाफ हो, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदलें और पूरे तौर से, हकीकी तौर से, जिस तौर से तू चाहता है हम तुझ में रहकर अपनी जिंदगी बसर करें, ताकि हमारे बदनों से तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जलाल पाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मैं अब दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशिर बशीर से कि वो आज खुदा का जिंदा पाकलाम हम सब तक पहुंचाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए कि खुदावंद ने आज शाम हम सबको ये फजल बख्शा कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक, उसके वादे के मुताबिक। कलाम में लिखा है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। खुदावंद की हजूरी उसके लोगों के दरमियान आती है, ठहरती है when they worship him, जब हम उसकी सताइश करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। वर्शिप इट्स नॉट अबाउट कि हम उसके हजूरी में गीत गा रहे हैं, हमद कर रहे हैं, जबूर गा रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है। दैट इज नॉट द वर्शिप। वर्शिप जो है वो आपके दिल की कंडीशन है, जब आप अपना दिल खुदा के आगे खोलते हैं, जब आप अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देते हैं। क्योंकि पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है रोमियो उसके 12वें बाब की, उसकी पहली आयत के अंदर। वहां पे लिखा है, पासा भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और आगे लिखा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इबादत मतलब जो हमारी कंप्लीट वर्शिप है, जब हम अपने आप को खुदावंत के सामने उंडेल देते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं। और इसके लिए हमारा दिल से आना बड़ा जरूरी है। मैं आपके सामने ये बात इसलिए मैं रख रहा हूं कि वी शुड नॉट कंसीडर सच प्रेयर्स कैजुअल्स के हमें आना ही आना है, मजबूरी है। खुदा हमारे वो दिल की कंडीशंस को जानता है। और जब हम पूरे दिल के साथ, पूरी फिक्रमंदी के साथ खुदावंद की हजूरी में उसकी जमायत का हिस्सा बनते हैं। खुदा की हजूरी इस जमीन पर हर जगह पर है, जमीन पर, आसमानों पर, आसमानों के नीचे, पाताल के अंदर, पानी के भी अंदर खुदावंद की हजूरी है। जहां जहां पर भी हम देख सके, जा सके, वहां पर भी खुदा की हजूरी है। और अगर हम खुदा की हजूरी की एक्सट्रीम बात करें, जब वो यूना के बारे में आप सबने सुना होगा, कितनों ने सुन रखा है, या जिन्होंने पढ़ा है वो यूना के बारे में। यूना एक नबी था जिसको मछली के पेट के अंदर वो जिस वो गिर गया। उसको उसने अपने आप को समंदर में फेंका, और मछली ने उसको वो निगल लिया। कितनों को मालूम है? खुदा, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की हजूरी मछली के पेट में भी थी। मछली के पेट में भी खुदा अपने बंदे को होल्ड करता है, उसके साथ रहता है, उसको संभालता है, उसकी मुहावजत करता है। खुदा की हजूरी हर जगह पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, व्हेन वी गैदर, जब हम इकट्ठे होते हैं, खुदावंद की हजूरी हम किसी तरह से नहीं हम जान सकते, लेकिन खुदा का वादा है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। तो जब हम पूरे दिल के साथ वर्शिप, मैं आपको फिर बताता चलूं, मैं आपके लिए, हमारा टॉपिक नहीं है, खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि वर्शिप इट्स नॉट अबाउट अ सॉन्ग्स, इट्स नॉट अबाउट कि हम म्यूजिक बजा के खुदा, हम गीत गा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वर्शिप इज योर एटीट्यूड, कि आप किस तरह खुदा की हजूरी में आ रहे हैं, आप किस तरह अपने अपने उस काम को, जो आप अपनी उस बात को जो आप खुदा के सामने रखना चाहते हैं, हाउ यू प्रेजेंट दैट। इट्स नॉट अबाउट आपकी आवाज कैसी है, आपको गाना आता है या नहीं आता, आप कैसे दिख रहे हैं गाते हुए, आपको लोग क्या कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट कंडीशन। ठीक है, अपना अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो जिंदा,
पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को हमारा जो है पसंद आना चाहिए। आज की इबादत में हम सबका बैठना, आना, खुदा के कलाम को सुनना, गीत गाना, इबादत में किसी भी चीज के में आपका आपकी पार्टिसिपेशन, दैट इज द वर्शिप ऑफ गॉड। कि आप दिल के साथ खुदावंद की हजूरी में आए हैं ताकि आप उसकी सताइश कर सकें। इट्स नॉट अ फोर्स कि फोर्सफुली हमें आना ही आना है। नो, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, और आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। आज हमें अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप से बात करने की जरूरत है कि खुदा मुझे कैसे ब्लेस कर सकता है, मुझे किस तरह उसकी हजूरी में जाना है, मुझे क्यों आज इबादत का हिस्सा जो है बनना है। क्या ये कोई मजबूरी है? क्या ये जो है मेरे वालदैन मुझे फोर्स कर रहे हैं, या जी पादी साहब ने स्केजुअल में मेरा नाम डाल दिया? वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। सो हमें आज इस बात पर फोकस करने की जरूरत है, हमें आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है। वाई वी आर गैदर हेयर। आमेन। कितनों को बात समझ आई है? हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। बहुत सारे हाथ नहीं दिख, हम जो है देख पा रहे, लेकिन खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आए, वी शुड कम विद होल हार्टेडली, पूरे दिल के साथ। देन आपका इबादत में बैठना, कलाम को सुनना, इस इबादत में किसी भी इबादत में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बरकत का बायस होगा। देन गॉड विल टॉक टू यू। खुदा आपको जो है बरकत देना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है। आमेन। लेट्स गो बैक टू आवर ये टॉपिक। खुदा उनके पाक कलाम में आज, जैसा कि हमने बड़ा खूबसूरत खुदा उनका पाक कलाम इमसाल की किताब में से हमने जो पढ़ा है, हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे आगे बढ़ूं, कितनों ने इमसाल की किताब जब पढ़ रखी है अभी तक? इमसाल की किताब कितनों ने पढ़ रखी है या पढ़ चुके हैं? हालेलुया। मिस सोनिया ने भी पढ़ा है खुदा पाक कलाम को, इमसाल की किताब, रजीम साहब, यासिर जॉन एंड मैनी मोर। बहुत सारे अजीजों ने इमसाल की किताब को पढ़ा होगा। आई हैव आल्सो रीड मैनी टाइम। कंप्लीट, कंप्लीट, पहले आयत से लेकर, सॉरी, जो पहले बाब से लेकर आखिरी बाब तक। दिस इज सो वंडरफुल। आज शाम, आज मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप जरूर इमसाल की किताब को पढ़ें। इमसाल की इस किताब को जरूर आप जो है वो पढ़ें, ताकि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में जान सके कि खुदा आपकी साहब से क्या चाहता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम विजडम के बारे में बात कर रहे हैं, कि विजडम की ये किताब हमें क्या कहती है। और अगर अगर हमारे पास, अगर आज जो है मेरे पास दुनिया की हर चीज हो, रुपया पैसा, घर बार दौलत, गाड़ियां, कारोबार, बंगले, और मेरे पास अगर विजडम ही ना हो, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ विजडम है, तो आई विल गेट एवरीथिंग। सब कुछ है, दुनिया का सब सहूलियात है, सब मालो दौलत है, विजडम नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विजडम है और कुछ भी नहीं है, सो आई विल गेट एवरीथिंग, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज टीचिंग अस द सेम वे। खुदा ने, जिस बादशाह ने, जिस शख्स ने इस किताब को लिखा रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से, जो खुदा ने उसको कहा कि मांग मुझसे क्या मांगता है। कहता खुदावंद मुझे हिकमत अता कर दे। और इसका मतलब क्या है कि विजडम जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से आती है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दिस वर्ल्ड। कि इस दुनिया के अंदर आपको नजर आते होंगे बहुत सारे बेशुमार लोग, बड़े बड़े गलत काम करते हैं, उनके पास रुपया पैसा दौलत सब कुछ है,
मे भी बड़े अक्लमंद भी हों इस दुनिया के लिए, याद रखिएगा वो खुदा से रिजेक्ट हो चुके हैं। बिकॉज जिस शख्स ने खुदावंत को नहीं पहचाना, अपने मुनज्जी को नहीं पहचाना, दे आर रिजेक्टेड फ्रॉम गॉड। उनका मालो दौलत, उनका रुपया पैसा, उनका कारोबार उनको खुदा की हजूरी में नहीं ले जा सकता। बट वी आर ब्लेसेड, खुदा की बरकत हम पर है, खुदा की रहमत हम पर हुई है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, मान चुके हैं, और उसने हमें कबूल कर लिया है। दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर अस। और खुदा उनका पाक कलाम आज हमें क्या सिखाता है, ये विजडम की किताब के अंदर कैसी कैसी खूबसूरत बातें लिखी हैं। कलाम में लिखा है, इससे पहले कि मैं आज की उस आयत को पढ़ूं, इमसाल 16वां बाब उसकी 20वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। विजडम की ये किताब है, हिकमत की ये किताब है, खुदा उनका कलाम हमें हिकमत सिखाता है। खुदा उनका खौफ इल्म का शुरू है। जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, इमसाल 16 बाब उसकी 20वीं आयत लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। आमीन। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। आमीन। जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो शख्स क्या है, मुबारक है। जो कलाम पर तवज्जो करता है वही शख्स जो है भलाई देखेगा। कलाम क्या है? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, खुदा हमें इंस्ट्रक्ट करता है, खुदा हमें रास्ता दे रहा है, खुदा हमें एक गाइडलाइन दे रहा है ताकि हम उस पर चलकर खुदा के पास जा सके, ताकि खुदा हमें बरकत दे सके। हम इस दुनिया में रहते रहते इस दुनिया जैसे बन जाते हैं। इमसाल 16वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा मौत की राहें हैं। मौत की राहें का मतलब क्या है? पाताल है, जमीन के नीचे है। आपने गौर किया होगा कि अक्सर लोग जो है अक्सर मुहावरे बोलते हैं, फ्रेजेस बोलते हैं कि आजकल तुम बहुत उड़ रहे हो, आजकल तुम बहुत उड़ रहे हो। और उड़ना, हम ये नहीं कहते कि तुम आजकल बहुत जमीन के नीचे जा रहे हो, ऐसा नहीं कहते। तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम आजकल जो है ग्रो कर रहे हो, तुम आजकल किसी नए चीज में, नए काम में इन्वॉल्व, तो यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग। लेकिन जब हम मौत की बात करते हैं तो मौत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है पाताल की तरफ है। पाताल लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हम इस दुनिया में रहते रहते हम इस दुनिया में रहते रहते इस मुआशरे के अंदर रहते रहते हम इस मुआशरे से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उससे इतने ज्यादा हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम अपने हकीकी खुदा को, मुनज्जी को छोड़ देते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को भूल जाते हैं, उसकी उस निजात को भूल जाते हैं, उसकी रेजरेक्शन को भूल जाते हैं, उसकी उस कुर्बानी को भूल जाते हैं जिसने हमारी खातिर अपनी जान का नजराना दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। ये सारी बातें हिकमत की हैं। ये दुनिया इन बातों को नहीं समझ सकती, ये दुनिया इन बातों को नहीं समझ सकती। इनका इनका जो इन इन बातों को समझना उनकी कैपेसिटी से बाहर है, क्योंकि उनका दिल किसी और चीज पर लगा हुआ है, उनका फोकस कुछ और है। थर्सडे मीटिंग के अंदर, थर्सडे को हमारी जो इबादत होती है, उस इबादत में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा वतन आसमान पर है। हम आसमानी हैं, हम जमीनी नहीं हैं। हमारा ताल्लुक जो है आसमान से है। यू आर द रॉयल। आप रॉयल, जो आप जो है प्रीस्ट हैं।
आप शाही कायन हैं, आप शाही कायनों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम हैं। आपको खुदा ने अपने खास पर्पस के लिए चुन रखा है, ताकि आप खुदा की खूबियों को जाहिर करें। यू आर द चोजन वेसल्स। आप चुने हुए लोग हैं। आप खुदा की वो फौज हैं, वो आप खुदा के वो जो है, आप उसके उसकी आर्मी हैं जो उसने अपने खास पर्पस के लिए तैयार कर रखी है। खुदा ने आपको अपॉइंट किया है, इस जमीन पर भेजा है एक खास पर्पस के लिए। डोंट इन्फ्लुएंस्ड विद दिस वर्ल्ड। इस दुनिया से, इस दुनिया के कामों में अपने आप को इतना ज्यादा इंगेज ना करें कि आप खुदा की हजूरी से बाहर चले जाएं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। सोशल मीडिया, आजकल टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, एवरी एवरीथिंग इज एक्सप्लेनिंग। सब कुछ जो है हमें इस दुनिया की तरफ ले जाना चाहता है। इस दुनिया के अंदर रहते रहते हम इस जहान के हम शक्ल बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कलाम कहता है उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मौत की राहें, विच इज वेरी डेंजरस कंडीशन। ये नहीं यहां पर लिखा कि वो जो है वो मर गया है, लिखा मौत की राहें हैं। वो उस रास्ता पर है जहां पर उसको जो है वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आई विल रिकमेंड एवरीवन, प्लीज रीड द बुक ऑफ योर प्रोवर्ब्स। इमसाल की किताब आप पढ़ें, रोज पढ़ें, हर रोज पढ़ें। टारगेट बना लें अपनी लाइफ के अंदर कि मैं हर रोज इमसाल का एक चैप्टर पढ़ूंगा, एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ूंगा हर रोज। देन गॉड विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको डायरेक्ट करे, खुदा आपके साथ इनकाउंटर करे, आपसे बात करे, डिड यू हैव ये डिजायर टू ये टॉक टू गॉड? कितनों की झट डिजायर है कि खुदा उनसे बात करे जिस तरह मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू, आज मैं आपको राज की बात बताने लगा हूं। आई एम गोइंग टू ओपन द मिस्ट्री बॉक्स। हालेलुया। किड्स, शो योर डिजायर। आमेन। शो अप। अपने आप को खुदा के सामने लाएं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे फेस टू फेस बात करे, रीड योर बाइबल एवरी डे। रीड योर बाइबल एवरी डे। गॉड विल टॉक टू यू। खुदा आपसे इस तरह बात करेगा जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू, आई हैड दैट एक्सपीरियंस। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस एनी वन, यू और ऑन सोशल मीडिया। आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस। आई डोंट वॉन्ट टू इम्प्रेस एनी वन। आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस ओनली माई लॉर्ड, माई गॉड। इस दुनिया को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। सो व्हाट दे विल से, वाओ, और बाद में क्या कहेंगे? हंसेंगे। हा हा ही का फिक्रे आप पर जा कसेंगे चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर के बाद। अभी रिसेंटली आपने पाम संडे सेलिब्रेट किया। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। होली स्पिरिट इज लीडिंग अस टू, एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर विद यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली आपने पाम संडे सेलिब्रेट किया। वही लोग जो होशना के नारे लगा रहे थे, उन्हीं लोगों ने यीशु को
चंद दिनों के बाद मसलूब करने के लिए कह दिया। कहते मसलूब करो इसको। ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। बट यू आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया के नहीं हैं। द डे यू recognize yourself, God will start speaking to you face to face. खुदा आपसे फेस टू फेस बात करेगा। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे, मैक्सिमम मेजॉरिटी पास्टर्स, एवेंजलिस्ट ऐसे हैं। आई एम टेलिंग यू दिस स्टेटमेंट बोल्डली। आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी राइचियस पर्सन। Many people are in this world. They are leading the big church. Lord never spoke to them. खुदा ने कभी उनसे बात नहीं की। They are just depending on internet, books. They are not depending on the Lord. खुदा ने कभी उनसे बात नहीं की फेस टू फेस। और जब तक खुदा आपसे फेस टू फेस बात ना करे, आपकी सॉल्वेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। आप खुदा से कुछ नहीं पा सकते। रुपया पैसा इकट्ठा कर लेंगे आप जितना मर्जी, जितना मर्जी आप काम करें उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। जितनी ज्यादा वर्शिप करेंगे, जितनी ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप खुदा को जानेंगे और खुदा आपसे बात करेगा। समझ आई बात की? जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। जितनी ज्यादा आप वर्शिप करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उतने ज्यादा आप खुदा के करीब होते चले जाएंगे और खुदा आपसे बात करना शुरू जो है वो करेगा। खुदा फेस टू फेस आपसे बात करेगा। वेन एवर यू वॉन्ट ही विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। फर्स्ट यू नीड टू नो हिम। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं, स्टार्ट रीडिंग योर बाइबल एवरी डे। दिस इज अ मैसेज। आमेन। कितनों को ये बात समझ आ गई है? हमारा खुदा आज ये चाहता है कि वो आपको बरकत दे, आपके साथ रिलेशन रखे। हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, बट वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद हिम। हम समझते हैं कि हम अखा बंद करके हथ इंज करके 2 मिनट ली दुआ करने तो खुदा साडा रिलेशन बन गया। वी आर डिसीविंग अवर सेल्फ। दिस इज नॉट द रिलेशन। मैनी पीपल, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मजाहिब हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीवन। बहुत सारे ऐसे 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 मजाहिब हैं जो बहुत मर्तबा दुआ करते हैं, बट दे डोंट हैव रिलेशनशिप विद गॉड। रिलेशन होना बहुत जरूरी। जानना अलग बात है। जो है रिसेंटली मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों का बताया यहां पर जहां पे मैं रहता हूं। तो मैंने कहा मैं उनको जानता हूं, बट आई डोंट हैव रिलेशनशिप विद देम। आई नेवर हैड सो चैट विद देम। हम कभी भी एक जगह पर बैठ के हमने आपस में कोई बात नहीं की। आई नो देम। आज भी ईमानदारों का यही सिचुएशन है। हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी यही सिचुएशन है। खुदा के बारे में जानते हैं, खुदा को जानते हैं, कलाम को जानते हैं, बाइबल उन्होंने जो पढ़ रखी है, बट दे डोंट हैव रिलेशन विद गॉड। अगर आज आपका भी खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, सो यू आर इन डेंजर। यू आर इन डेंजर। आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। खुदा आज हमसे बात कर रहा है। गॉड हैज योर टर्न ओवर योर टॉपिक एट समवेयर एल्स। ही टर्न्ड अस। आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होंगे जिनके साथ आपके जो पेरेंट्स का जो जिनके पास आपके पेरेंट्स आपको कभी लेकर नहीं गए। जब आप उनसे मिलेंगे, यू विल शाय, यू विल नेवर ये टॉक टू देम। और वो भी आपसे बात नहीं जो है करेंगे उस तरह से, because you don't have close relation with them. You are not talking with them every day or monthly or weekly, whatever you call. आपका रिलेशन कब दूसरों के साथ ज्यादा होगा? When you talk with them every day. और हमारे दरमियान जो है वो जुदाई कब आ जाती है, गैप कब आता है? जब हम बात करना छोड़ देते हैं, इंसानों के साथ भी और खुदा के साथ भी। देन रिश्तेदार, बहन भाई दूर 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 होते चले जाते हैं। खुदा भी ऐसा ही है।
खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आवर गॉड इज वंडरफुल गॉड। और वो चाहता है कि आज हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी हम बसर करें। आज हम खुदा को जाने। इस दुनिया को जानना जरूरी नहीं है। These people should know you कि you are the son and the daughter of God, Almighty God, the living God। वो खुदा जो मौत पर गलबा जिसने जो है पा लिया, वो खुदा जिसने जो है यूना को जो है वो तीसरे दिन मछली के पेट से बाहर जो है निकाल लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ मरेकलस हो, आपकी लाइफ वंडरफुल हो, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग विद हिम। खुदा से बात करना शुरू करें। खुदा से बात करना शुरू करें। क्यों आप लोगों का जो है रिलेशन अपने दोस्तों के साथ जो है ज्यादा जो है बढ़ जाता है? क्यों आपके स्कूल फ्रेंड्स, गली मोहल्ले के आपके जो होते हैं फ्रेंड्स, क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम। आपकी आदत, आपकी नेचर्स उनके साथ मैच करती है, एंड यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम विद देम। जितना ज्यादा आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके अंदर वैसी आदत, वैसे एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर वैसी झलक आना शुरू हो जाएगी, आपकी बातों से, आपके करेक्टर से, आपके कामों से। मैन, लेट्स रीड। आज हमारा जो टॉपिक है, खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करेंगे आज की इस नसीहत के लिए, इस कलाम के लिए, इन बातों के लिए जो आज खुदा ने हमें अता की हैं। मैं खुदावंद का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद के कलाम में आज पढ़ा गया मिसाल 16वां बाब उसकी 28वीं आयत, लिखा है, कजरो आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। आमीन। कजरो आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। हमने जबूर जो 15 में गाया, चुगली करने वाला, गॉसिप। गॉसिप एक ऐसा टॉपिक है, आपको हर तरफ मिलेगा, अपने घर में, बाहर भी। हम खुद भी करते होंगे, ऐसे होता है ना। फ्रेंड्स मेक ए गॉसिप विद ईच अदर। एक दूसरे के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। रिलेटिव्स एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, गॉसिप करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता है? जुदाई, सेपरेशन विद ईच अदर। फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं, फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है गॉसिप की वजह से। इट्स टू मच डेंजरस फॉर एवरी बिलीवर। मैं इस दुनिया के लिए नहीं कह रहा, बिलीवर्स के लिए बात कर रहा हूं। हम बिलीवर्स की बात करते हैं, हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, और ये आदत ईमानदारों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। वी लव टू स्पीक, वी लव टू टॉक दिस गॉसिप। और कलाम कहता है, गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। और ये एक आदत बन जाती है, ये रिलेशन को डैमेज करती है, और इसकी वजह से डिसऑनेस्टी हमारे अंदर आ जाती है, डिसोबीडियंस हमारे अंदर आ जाती है। हम खुदा के कलाम के खिलाफ चले जाते हैं, हमारी बातें गलत हो जाती हैं, हमारी जिंदगियों से पीस खत्म हो जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है गॉसिप की वजह से। मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त था, आज भी है वो, ही इज नॉट हेयर, बट वो कहता था, आओ बैठ के बातें करें। बातें मतलब गॉसिप करें। दैट वाज हिज फेवरेट ये टॉपिक। खुदा को इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, और खुदा का कलाम हमें ये वार्निंग जो है वो देता है। इमसाल 11वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लिखा है, जो कोई लुतरापन करता फिरता है, राज फाश करता है, गॉसिप,
जो है वो क्या करती है, राज फाश करती है, लोगों के राज खुल जाते हैं, बातें इधर से उधर, उधर से इधर। और होता क्या है, लड़ाइयां झगड़े फैमिलीज के अंदर, प्रॉब्लम्स, दोस्तों के अंदर लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं। आगे लिखा है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। बड़ी मुश्किल बात है आज ये जो हम सीख रहे हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, यंग एडल्ट्स के लिए भी, पूरी यूथ के लिए, हर एज के लिए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आज हम इसके और बात कर सकें, लेकिन आई विल गिव यू सो द फ्यू एपिटाइट टू अंडरस्टैंड। और मैं आपको फिर अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, मस्ट रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, और बड़े 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 ध्यान से हर रोज पढ़ें। अगर आपको बात की समझ नहीं आ रही, फिर दोबारा उसको पढ़ें शुरू से आखिर तक, देन गॉड विल टॉक टू यू। इमसाल 20वां बाब 19वां आयत में लिखा है, जो कोई लुतरापन जो है करता फिरता है, राजफाश करता है, इसलिए तू मुंह फट से कुछ वास्ता ना रख। अक्सर लोग कहते हैं, "ओ यार ये बंदा मुंह फट है, ये कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसका दिल साफ है।" अवॉइड दोज पीपल जो मुंह फट है और लोग कहते हैं नहीं इसका दिल साफ है। नो, उसका दिल साफ नहीं है। कलाम कहता है जो दिल में है वो जुबान पर आता है, जो दिल में है वही जुबान पर आएगा। अगर कुछ दिल में नहीं है तो जुबान पर वो नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, घर के अंदर आपकी जो है माएँ जब जब कुछ बना रही होती हैं, अगर वो सब्जी बना रही तो सब्जी एंड ऑफ द डे पक के बाहर आएगी, घंटे बाद, 2 घंटे बाद। भिंडियां डाली हैं तो भिंडियां ही जो पकेंगी, वहां पे उन भिंडियों के अंदर गोश्त नहीं आ जाएगा कि डाली तो भिंडी थी आएगा गोश्त, ऐसा नहीं होगा। जो दिल में है वही जुबान पर आता है। तो आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। आज हमें इस बात को अपनी जिंदगी में मशले राह बनाने की जरूरत है। खुदा आज हमें इंस्ट्रक्ट करता है, आज हमें तालीम दे रहा है। इमसाल 21 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुसीबतों से बच जाएं, मुश्किलात से बच जाएं, परेशानियों से जब बच जाएं, अवॉइड गॉसिप। आई नो ये बहुत बड़ी आदत है, ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। आप कत्ल से अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को, हरामकारी से आप अवॉइड कर सकते हैं, शराब नोशी से अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं, स्मोकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। इससे बचना मुश्किल है। इससे कैसे बच सकते हैं? रीड योर बाइबल एवरी डे, गॉड विल चेंज योर डायरेक्शन। देखिए, वो अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। और आखिरी बात नौजवानों के लिए, हम सब के लिए है। लिखा है इफिसियों 4 बाब 29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। दैट इज, पौलुस रसूल ने गॉसिप के हवाले से भी ये कहा है, सिंबॉलिकली। लिखा वही बात जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी है। हालेलुया। वो बात करो जो दूसरे की तरक्की के लिए हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। सुनने वालों पर जब फजल हो, जो बात आप दूसरे से करें उसके वसीला से दूसरों के लिए जो है बरकत आए, दूसरों पर बरकत आए, ना कि हम एक दूसरे की चुगलियां करते रहें, गॉसिप करते रहें एक दूसरे के बारे में। इससे खुदा को नफरत है, और खुदा चाहता है कि आप जो है उसके फर्जंद बने, ना कि जुदाई डालने वाले बने, ना उस शैतान, उस अबलीस के मानिद हो, ना उस सांप की मानिद हो जिसने जुदाई डाली। अबलीस की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जो है जुदाई आ गई। लिखा है वो झूठा है और झूठों का बाप है।
वो जुदाई डालता है, मकारी के वसीला से लुतरापन करता है, राज फाश करता है, इसकी बातें उसको, उसकी बातें उसको जो है बताता है। बी केयरफुल। खुदावंद आप सबको बरकत देना चाहता है। आप सब उसकी कौम हैं, उसके लोग हैं, उसकी जो चोजन जो वेसल्स हैं। डोंट स्पॉइल योर सेल्फ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आमीन। और खुदावंद की मेरा पाक नाम रोजाना कामयाब हो जाए। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर साबर मसीह से कि हमें प्रे फॉर सिक में लीड करें। आइए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, और खास तौर पर कि खुदा ने ये फजल हम पर किया, अपने दस्ते मुबारक को बढ़ाया कि हम उसकी हजूरी के अंदर आकर उसकी मदद सराई कर सकें, उसकी सताइश कर सकें और उसके नाम को मुबारक कर सकें। कादर मुतलक खुदा, यीशु मसीह में आसमानी पिता, आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी के अंदर खुदा आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए, खुदावंद इस मौका के लिए खुदावंद, और इस खुदावंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए खुदा, जो तूने हमें बख्शा ताकि हम मुख्तलिफ इलाकों से खुदावंद, मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ जगहों से खुदावंद एक जगह पर जमा होकर खुदावंद तेरी सताइश कर सकें, तेरी आराधना कर सकें खुदावंद, तेरी बंदगी कर सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सके खुदा। इस बात के लिए खुदा मेरा दिल नहायत शादमान है खुदा, और शुक्रगुजार है कि खुदावंद तू अपने लोगों पर खुदावंद अपने फजल को और अपने रहम को जारी करता है, और उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा ऐसे मौके, ऐसे लम्हात खुदा तू उन्हें बख्शता है कि तेरे लोग तेरी हजूरी के अंदर आकर तेरी मदद सराई कर सके, तेरी सताइश कर सके और तेरे नाम को मुबारक कह सके खुदा। और इसी तरह आज के तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा, जो तेरे ममसू के जरिया से खुदा, तेरे बंदा के जरिया से तेरी आवाज खुदा हम तक पहुंची है, इसके लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, क्योंकि खुदावंद हिकमत, जनाई, अकल खुदावंद तेरे कलाम से ही मिलती है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इन नौजवान बेटे बेटियों के लिए खुदावंद, जो इस वक्त खुदा तेरी हजूरी के अंदर है और खुदावंद कलाम को सीखने का पैशन है खुदावंद, और खुदावंद ये पैशन उनकी जिंदगियों के अंदर कायम रहे खुदा, ताकि ये बदिलो जान से खुदा तेरे कलाम की बातों को सीखे, तेरे कलाम को सीखे खुदावंद, और उसके मुताबिक खुदावंद अपनी जिंदगियों को संवारें खुदा, अपनी जिंदगियों को उस कलाम के मुताबिक खुदा गुजारने वाले हो सके खुदा, और आने वाले वक्त के अंदर खुदा इनके बदनों से, इनके चलने फिरने से खुदा तेरा जलाल जाहिर हो खुदा, और ये चलती फिरती अंजील बने खुदा, और खुशखबरी का पैगाम खुदा तेरे लोगों तक लेकर जाए, और बहुत सी रूहों को जीतने का ये सौब बने खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और खुदावंद तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए खुदावंद, और जो कॉन्फ्रेंस है अगस्त के अंदर खुदा, कनाडा के अंदर खुदा, जितने भी लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरह तमाम खुदा उन चीजों के लिए खुदा जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा तू जानता है, और हर एक चीज पर तू कादिर है खुदा। तू ही है जो खुदावंद नामुमकिन को मुमकिन कर देने की कुदरत रखता है खुदावंद। हर एक चीज के लिए, हर एक डॉक्यूमेंट्स के लिए, एम्बेसडर के लिए, एम्बेसी के लिए, हर एक चीज पर खुदा तेरे पाक लहू की कुदरत को मांगता हूँ, ताकि हर एक चीज यीशु के नाम से सक्सेसफुल हो खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से खुदावंद जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। मेरा ईमान है खुदा जो कुछ हम मांगते हैं तू अता करता है, क्योंकि खुदावंद तो वादों में खुदावंद अपने कोल में अटल है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा है, और अपने वादे के मुताबिक खुदा हमें हर एक चीज मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। जितनी जाने तेरी हजूरी के अंदर
इस वक्त सरनगू हैं, एक एक जान के लिए, एक एक बेटे बेटी के लिए। यीशु के नाम में खुदा खादम होते हुए बरकत की दुआ करता हूँ खुदा, ताकि ये खुदा इसी तरह तेरे कलाम को सीखें और खुदा उस पर अमल करने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर अमन बाबर से कि हमें दुआएं बानी पढ़ने में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। कलमात बरक़ात पास्टर आशर बशीर। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में, आमीन। इससे पहले कि आप सब जो लीव करें, हमारे साथ पास्टर जो यासिर जॉन भी हमारे साथ हैं, उनके लिए भी खुदा उनका हम जो शुक्रिया अदा करते हैं। और भी कुछ अजीज़ हैं, आई डोंट नो देम, योहन्नन हैं, फिर उसके बाद पास्टर जो यासर हैं, हम उनको वेलकम कहेंगे ज़ोरदार तालियों में। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं कहना चाहते तो वी कैन लीव। खुदा आप सब